हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। ये ख्यालात तो शैलेंद्र जी के हैं, लेकिन पर्दे पे इसे लाए राज कपूर। राज कपूर के मन में संगीत इस कदर उमड़ता था कि बस उनकी फिल्म्स को देखो तो लुत्फ आ जाता है। लेकिन राज कपूर को एडवांटेज ये भी थी कि उनके पास शंकर जयकिशन थे और हसरत साहब भी थे। लेकिन राज कपूर को एक एडवांटेज और थी कि हिंदी फिल्म्स के जो भी कमाल के गायक हैं, जब भी ज़रूरत पड़ी राज कपूर ने उन्हें बुला लिया। ख़ास तौर से मुकेश साहब उनके फेवरेट थे और मोहम्मद रफ़ी साहब जहाँ चाहे उनके गीत गाए जाते थे, और यहाँ तक के मन्ना डे भी। मैं आज अचानक ये सोच रहा हूँ कि वो कलाकार कितने कमाल के थे, हमारे गायक, और उनके बारे में थोड़ी बात करते करते उनके गीतों को गा लिया जाए। मैं क्या किया करता हूँ कि उस दौर को याद करने का जब मेरा मन करता है तो मैं खंडरों में चला जाता हूँ और वहाँ भटकता रहता हूँ किसी एक ऐसी रूह की तरह से जो बस अटक गई है किसी लम्हे में, और वहाँ फिर मैं गाना गाने लगता हूँ। आज भी मेरा ख्याल कुछ ऐसा ही है कि उधर चलते हैं और अपने गायकों को याद करते हैं। क्या सुर साधते थे मोहम्मद रफ़ी साहब, क्या दर्द था मुकेश साहब की आवाज़ में, क्या रोमांस था तलत महमूद का, और मन्ना डा इतने धीर गंभीर, उनसे भी ज़्यादा धीर गंभीर हेमंत दा, और सबसे शरारती किशोर कुमार। कभी ये गा दे कभी वो गा दे। सहर शुरू हुई और कहने लगे, जिन रातों की भोर नहीं है आज ऐसी रात आई। मतलब उन्हें रात को ही मालूम हो गया था कि अगली सहर जो होगी उसमें भी उदासी होगी। लेकिन कितने कमाल के गायक थे। हो मेरे दिल के चैन, चैन तो दिल को इसलिए नहीं आता था उनके क्योंकि वो भी एक रोमांटिक थे। तो इन गायकों को अलग अलग जगह जा कर के हम याद करते हैं और उस दौर को सामने ले आते हैं जहाँ रस बरसता था, जहाँ संगीत की धुनें गूंजती थीं, अल्फाज की शिद्दत ऐसी कि बस आप सोचते रह जाएं, और गायकी में जो सुर लगाते थे ये कलाकार, उनका क्या कहना। बस यूं ही कुछ गाने याद आते रहते हैं, मैं गाता रहता हूँ और इन कलाकारों को मैं स्वरांजलि देता रहता हूँ। है ना ज़िंदगी जीने का एक ये भी खूबसूरत तरीका। बवंडर थंडर के बीच में साइलेंस, सोलेस, सीरेनिटी, नेचर की दुनिया, प्रकृति का ऐसा ज़बरदस्त आशीर्वाद और संगीत के सुरों को बिखेरता हुआ मैं आशिक हूँ बहारों का। तो बहारों की दुनिया में लेके चलता हूँ मैं आज आपको। मैं ज़िंदगी के बारे में जो समझ पाया हूँ, इट्स अ जर्नी इन एक्सपेरिमेंटेशन। तजुर्बे करते रहो, जो ठीक लगे उन्हें रख लो और जो ठीक ना लगे उन्हें जाने दो। तो ये मिलेनियम अभी शुरू ही हुआ था। मैंने एक मैगज़ीन में देखा कि वो मैगज़ीन जो है उसने एक सर्वे किया और उस सर्वे के मुताबिक 30 उसमें जजेस बनाए गए, जूरी बनाई गई, जिसमें गुलजार साहब से लेकर और सोनू निगम तक कितने बड़े बड़े कलाकार मौजूद थे जूरी में। उन्हें तय ये करना था कि सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी कौन सा, अब तक जितने गाने बने हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है। मुश्किल काम था, हज़ारों गाने बने हैं और काम शुरू हुआ। आखिर में जिस दिन रिज़ल्ट निकला
तो उस रिजल्ट में कहा गया कि इस बार जो हमारे मन में समझ आया है वो गीत एक अलग ही तरह का गीत है। उतना ही उपकार समझ को जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे, तू क्या है न भी करे, गीत इतना खूबसूरत है, साहिर साहब का लिखा हुआ और रोशन जी की धुन रफ़ी साहब का गाया हुआ। इस जीवन की चढ़ती ढलती को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे, तू काहे न। ये फिल्म भी अपने ढंग में अनोखी फिल्म थी और ये आवाज़ सुनते ही परिंदे इन पटाखों से डर जाते हैं, फिर ये पूरा राउंड लगा करके वापस आते हैं और फिर आकर के अपने बसेरे पे बैठ जाते हैं। बस वो डर जो उनका है बस थोड़ी देर का डर होता है। तो सच बात ये कि मन रहे तू काहे न भीड़ करे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। जितनी ज़्यादा आप किसी को छूट देते हो, एडवांटेज देते हो या उसे जाहिर कर देते हो कि भाई तुम ही मेरी ज़िंदगी हो और तुम ही मेरा सब कुछ हो, यकीन मानिए कि दुलत्ती पड़ेगी तय। रिश्तों को एक फासले से जीना बहुत ज़रूरी है। मोह में ना उतर के डिटैच्ड अटैचमेंट का रास्ता पकड़ा जाए, क्योंकि बाद में जाकर के फिर ये जो आश्रम है इनमें आना पड़ता है। और मेरा वक्त तो भी थोड़ा दूर है यहाँ तक आने का, लेकिन हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि मैं सोचूं इस दुनिया में है क्या, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब तक है तब तक है, सचमुच कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मन लगा के रहें और अगर आना ही पड़े बाद में यहाँ पर तो यहाँ आकर के फिर रहना पड़े तो रह लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तो जो स्थिति है वो ठीक है, अभी तो सांसारिकता में हैं हम और अभी स्पिरिचुअलिटी उस लेवल तक हमने नहीं ओढ़ी है जितनी उम्मीद की जाती है कि इस उम्र तक हो जाएगी। वैसे भी स्पिरिचुअलिटी ओढ़ने की ज़रूरत क्या है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो मैं इस गीत को याद करता हूँ, रफ़ी साहब को याद करता हूँ और याद करता हूँ एक ऐसे दौर को जिसमें कोऑर्डिनेशन इतना था, मिलजुल कर सब काम करते थे और ऐसे गीत बन जाते थे। चित्रलेखा फिल्म अपने आप में केदार शर्मा जी की कमाल की फिल्म। देख रहा हूँ कौन सा कमरा मैं इनमें चुनूँगा जब मैं यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि गंगा नदी के किनारे पहाड़ों की तलहटी में ऐसे आश्रम यहाँ हैं काफ़ी सारे ऋषिकेश में। लेकिन फिर भी अभी जब तक दुनिया में है तो तब दुनिया वालों की तरह से रहना है। जब वहाँ से कभी विसरेंगे तो फिर देख लेंगे। फूलों का जिक्र कर रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे गायकों का जिक्र कर रहा हूँ, तो देखिए ना आज क्यों ना हम मनाडे साहब के बारे में बात करें, उनके गीतों का जिक्र करें। इन फूलों को हम उन्हें अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं और आगे बढ़ते हैं उनके गीतों को गाने। संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए। गीत अतीत, बिछड़े हुए मीत ज़िंदगी में इतना कुछ दे जाते हैं कि जब आप इन मनाजिर में आके उन्हें याद करते हैं, मेरा सब कुछ मेरे गीत रे,
गीत बिना कौन मेरा मीत रे, मीत संग छोड़े तो छोड़े, मैं न तोड़ूं प्रीत की रीत रे। तो मन्ना के गीत, इस तरह के गीत। ये धनक तो मन में उतर गई मेरे, और मन्ना दा को मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना मेरे उनके गीतों को मैं दिल में लेके चलता हूँ। 1 मई उनकी सालगिरह, और एक बार मैंने मन्ना दा के घर पर फ़ोन कर दिया। लैंडलाइन का ज़माना था, 2008 या 9 के करीब का ज़माना था। तो मैंने फ़ोन किया लैंडलाइन पे, तो वहाँ से एक बड़ी मुहज़्ज़ब खातून ने फ़ोन उठाया और कहा वो तो यहाँ पर है नहीं, कलकत्ता प्रोग्राम देने गए हुए। मैंने कहा अच्छा जी, मैं तो उन्हें मुबारक देना। अरे रुकिए रुकिए, उन्होंने कहा आपको मैं उनका मोबाइल नंबर दे देती हूँ। उन्होंने मोबाइल नंबर दे दिया, लेकिन 8 बजे से पहले फ़ोन मत करना, ये भी उन्होंने ताकीद करी। अब मैं 8-9 बजे, मेरे से 8 बजे के करीब मैंने फ़ोन किया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो। कहा जाता है कि ज़रा आखिरी दिनों तक आते हुए थोड़ा सा से हो गए थे। तो मैंने कहा दादा आज आपकी सालगिरह है और मैं आपको ये गीत आपका याद दिला रहा हूँ। इससे पहले कि मन्ना दा कुछ कहते थे, मैंने कहा चांदनी छाई दे खुदी, आजा डाल दे बाहों में अपनी बाहें। अब मैंने कहा अरे ये तो मैंने लता के साथ गाया था। मैंने कहा हाँ दादा, ये कितना खूबसूरत गीत आपने गाया था। तो वो कहने लगे आप करते क्या हैं? मैंने कहा जी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अरे आप तो बहुत सुर में गाते हैं। ये आशीर्वाद मुझे मन्ना दा ने दिया, जो मेरे मन पे आज तक रहता है। ये इंद्रधनुष की तरह मेरे मन पे छाया रहता है आशीर्वाद मन्ना दा। मैंने इससे पहले कि वो रखे, मैंने कहा दादा ये नशीली हवा छा रहा है निशा। अब ये भी मैंने सुना दिया। तो उन्होंने मेरा भी धन्यवाद किया, मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा आपने मेरी सालगिरह पे मुझे मुबारकबाद दी और बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैंने कहा मैं वक्त और ज़्यादा लूँ, मैंने अपना बात को बंद किया और अपने मन में ये सोचा। देखो भाई, एक्सप्रेशंस की बात है। अगर उस दिन मैंने मन्ना दा को फ़ोन ना किया होता तो मेरे मन में हमेशा ये बात रहती कि काश मैं उनसे बात कर सकता। और इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने बात करी। दुख यही है, इस दुनिया का जो आडंबर है, इससे मुझे परेशानी होती है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी परेशानी से किसी को कोई दुख हो, ऐसा होता नहीं है। आखिरी दिन जब वो दुनिया से रुखसत हुए, 25 अक्टूबर का दिन था, 2013 का बरस था। वो बेंगलोर में ही रहते थे। मैंने ये सुना है कि वहाँ पहुँचने वालों की संख्या बहुत कम थी, और जिन लोगों के करियर बनाए फिल्म कलाकारों के, उनमें से तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। शिकवे शिकायत करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये दुनिया दरअसल उन्हीं की है जिन्हें वो कामयाब मानते हैं, और कामयाब के लिए आज के ज़माने में शोहरत और दौलत 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। मेरा इन बातों में कोई यकीन नहीं है। मैं कहता हूँ कि हर इंसान जो अपनी मर्ज़ी से जो करना चाह रहा है, अगर वो कर पा रहा है तो वो कामयाब है। ये मेरे लिए सबसे सिंपल परिभाषा है। अब इस वक्त मैं यहाँ पर इस इंद्रधनुष को देखकर इतना प्रसन्न हो रहा हूँ क्योंकि ये इत्तेफाक है कि मैं इधर की तरफ आ गया। मेरा इधर आने का इरादा नहीं था, मैं इधर की तरफ आ गया। शायद इस इंद्रधनुष ने मुझे खींच लिया। अरे अभी तो बहुत कुछ है तुम्हारे देखने के लिए, आ जाओ। तो मन्ना दा के गीतों को मैं बहुत याद करता हूँ, और उन गीतों का जो रोमांस है वो भी मुझे बहुत याद आता है। शैलेंद्र जी के अल्फाज होते थे, शंकर जयकिशन की धुन होती थी, और किस तरह से मन्ना दा उन गीतों को गाते थे। आज मैं इतना समय बीत जाने के बाद ये सोच रहा हूँ, भाई अगर मैं उस दौर में ही जीना चाहता हूँ तो मैंने ठीक ही किया है। आज के इस दौर से मेरा कोई वास्ता है नहीं, इसीलिए संगीत में जाता हूँ, प्रकृति का साथ लेता हूँ, दरिद्र नारायण के आसपास रहता हूँ, और इन बारिश की फुहारों को, जो ज़मीन से बरस रही है बारिश, एक उड़ान लेकर के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। है ना खूबसूरत अंदाज़ जीने का? मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। और मन्ना दा के गीतों को तो आप कितने ही गीतों को याद करें,
छन छन बाजे रे पायलिया, कैसे कैसे गीत गा जाते थे मन्ना। और उस आवाज़ का जो सुख है वो मुझे अक्सर हासिल होता है, और वो गुफ्तगू जो उनके साथ हुई मुझे वो भी याद आती है। ऐसे निराले कलाकारों को कब कोई भूल सकता है, कोई चांस ऐसा है ही नहीं। और जब मस्ती के गीत गाते थे, भाई महमूद साहब ने उनके साथ में बड़ी नाइंसाफ़ी की, ऐसे ऐसे गीत गवा दिए जिनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी राज कपूर के गीत का रस देखिए। दिल का हाल सुने दिल वाला, होता क्या है कि इसी गीत में एक जगह ये कहते हैं, हाय ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। एक चोर को पकड़ लिया तो ये शब्द जो हैं शैलेंद्र जी ने गढ़ दिए। तो ऐसे कलाकार कहाँ ज़िंदगी में आप उन्हें भूल सकते हैं, और वो आपकी ज़िंदगी का हमेशा हिस्सा बना रहते हैं, और जहाँ आप जाते हैं उन गीतों को याद करते हैं। और आपके पास रास्ता क्या है ज़िंदगी जीने का, उसी दौर में जिए, ज़िंदगी का अमृत इसी तरह पिएँ। प्रकृति हमेशा आपके साथ साथ रहती है, आपकी मदद करती है। जैसे इस वक्त इन मनाजिर से कहाँ हटना चाहूँगा मैं, लेकिन फिर भी हटना पड़ता है। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। देखिए शुरू भी यहाँ से हो रहा है, ये धनक शुरू यहाँ से हो रही है और आगे तक। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब की बात तो अपनी जगह रही, लेकिन बचपन से जिस गायक के गीतों को मैं सबसे ज़्यादा गाता था वो थे मुकेश। उनके बचपन के जो मेरे सुने हुए गीत हैं, आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी और सब कुछ सीखा, ऐसे खूबसूरत गीत राज कपूर पे पिक्चराइज, तो मैं तो उनका दीवाना हो गया। और मेरी खुशी ये रही कि 1973 में 2 रातें मैंने उन्हें सुना शिमला में। तो मुकेश साहब अपने ज़माने के बेहतरीन गायक, और उन्हें मैंने रूबरू किया। मुकेश साहब की सबसे बड़ी बात ये थी, वो दर्द के गायक थे, बल्कि कहा भी करते थे, भाई तुम मुझे 10 गाने दे दो, उन 10 गानों में अगर एक गाना भी दर्द का है तो वो गाना तो मेरे मन के बहुत करीब होगा, ऐसे बोलते थे मुकेश। तो मुकेश साहब के ए दिले आवारा चल फिर वहीं दोबारा चल, यार ने दीदार का वादा किया है, ओ ए दिले आवारा चल। अच्छा, ये जो एक निमंत्रण उधर से जब आ जाता है तो मन बड़ा प्रसन्न होता है भाई, और वहाँ पर फिर खुशी होने लगती है। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो साज श्रृंगार में मसरूफ़ हैं, तो उन्हें जा कर के फिर मुकेश साहब कहते हैं, देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा निकल जा। अरे साज श्रृंगार का करना क्या है भाई, आओ इस खूबसूरत मौसम में प्यार की बातें करें। अच्छा, मुकेश साहब के जो रसीले गीत हैं, मुझको यारो माफ़ करना मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना मैं नशे में हूँ। इस तरह के गीतों को गाते गाते वो आगे चलते रहते थे, रोमांस चारों तरफ से टपकता रहता था, बड़ी खुशी रहती थी। और आज मैं इस माहौल में आकर मुकेश साहब के उन्हीं गीतों को याद कर रहा हूँ, और जहाँ रोमांस छलकता था, क्योंकि मुकेश साहब की अपनी ज़िंदगी में रोमांस भरा पड़ा था भाई। उन्होंने सरल जी को देखा, सरल जी दूसरी जाति से थी, जाति से मतलब वो उनके उसमें कायस्थ परिवार से नहीं थी, वो गुजराती, तो वहाँ उन्होंने मना कर दिया शादी करने को। उनके घर वालों ने सरल जी के आना जाना बंद हुआ। मुकेश साहब ने कहा शादी। अच्छा, मुकेश साहब की किस्मत अच्छी थी कि उनके दोस्त थे कुछ, मोतीलाल जी, एक्टर मोतीलाल, जो उन्हें दिल्ली लेकर के गए, दिल्ली से लेकर के गए, आर.डी. माथुर सिनेमाटोग्राफर, और मोती सागर। इन्होंने कहा भाई चलो मुकेश तुम्हारा ब्याह कराते हैं, और मुकेश साहब का ब्याह हो गया और खुश रहे। उसके बाद ऐसे दोस्त किस्मत वालों को ही मिलते हैं, ऐसे दोस्त मिलते रहें तो ब्याह होने या ना होने का कोई कारण ही नहीं। मुकेश साहब के गीतों को कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, जो तुझसे मुखातिब है, एक हुस्न करीब है, ये उनसे मुखातिब है। देखो भाई,
सारे शेर जो हैं वो तुम्हारे लिए नहीं लिखे गए, ये कुछ शेर उसके लिए हैं। उसकी मोहब्बत देखिए, उसका प्यार देखिए, और किस तरह के गीतों को मुकेश साहब गाते रहते थे और जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने जी। दिल की नज़र से, नज़रों की दिल से, ये राज क्या है, ये बात क्या है, कोई हमें बता दे। अच्छा, ड्यूएट्स भी जो उनके होते थे वो बेहतरीन होते थे, और ज़्यादातर ड्यूएट्स उनके लता जी के साथ होते थे। अगर मेरा ख्याल सही बैठता है तो लगभग 161 के करीब जो ड्यूएट्स हैं वो लता जी ने मुकेश साहब के साथ में गाए। लेकिन आशा भोंसले जो देख रही थी साइड से कि मुकेश साहब के साथ गाने का कब मौका मिलेगा, भाई फिर सुबह होगी, गीतों में कमाल कर दिया दोनों ने मिलकर। लेकिन मुझे आशा भोंसले और मुकेश जी का एक गीत याद है, साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, कुछ तो समझ भोली सनम, कहती है क्या नजरों की जुबां। तो ये जो गीत हैं ये दो गाने हैं, लेकिन इन दो गानों में भी मुकेश साहब की आवाज़ इस तरह से छलकती है कि उन गीतों को सुनते सुनते हम यही कहने लगते हैं कि भाई उनकी आवाज़ इतनी अलग है। और रूबरू जब मैं उनको सुन रहा था, जो रिक्वेस्ट मैंने उनसे की, उन सभी गीतों को मुकेश साहब ने उन दो रातों में शिमला में गाया, और आज भी मैं उन्हें याद करता हूँ। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के कुछ बात की तौबा। बहुत जल्दी रुखसत हो गए दुनिया से, लेकिन जितना काम उन्होंने करना, 992 के करीब गीत उन्होंने गाए, और गैर फिल्मी गीत भी उनके होते थे, गज़लें भी होती थी। एक ऐसी आवाज़ जैसी आवाज़ फिर कभी दुनिया में आने का कोई चांस नहीं थी, और म्यार भी उन कलाकारों का इन वृक्षों के जितना ही था, इससे कम तो नहीं। आज मैं इन खंडरों के बीच में आके जब इन गाता हूँ गीतों को और गुनगुनाता हूँ तो मुझे याद आता है, नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। अब वो देखिए ना कि चंद्रमुखी था ना, अब चंद्रमुखी उनकी ज़िंदगी में आई और आकर के चली गई। और फिर उसके बाद में मुकेश साहब गाते रहे, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। देखिए, ज़िंदगी में जो सबसे ख़ास बात यह है कि अगर कहीं कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, इस दुनिया का सबसे बड़ा कमाल यही है कि तुम जो हमारे मीत ना हो। ये सारे गीत अतीत जो हैं ये तो तुम्हारे ही हैं। अब यहाँ से कुछ और आगे बढ़ लेते हैं और इस जगह को याद करते करते, मुकेश साहब को सलाम करते करते, नमस्कार करते करते कुछ और जगहें देखिए आगे बढ़, न तारे रहेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश साहब अपनी जगह, कोई मुकाबला नहीं। लेकिन एक कलाकार जो मेरे मन में बसते हैं हमेशा से, वो तलत महमूद साहब। ऐसी मखमली आवाज़ भी कभी किसी की सुनी नहीं दोबारा, कोई वक्त ऐसा आएगा भी नहीं कि जब ऐसी कोई आवाज़ आए। मुझे उनके रोमांटिक गीतों में और उनके खुशी के गीतों में, जैसे झूमे रे नीलांबर झूमे, धरती को चूमे रे, तुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी गाए। तलत महमूद दिलीप साहब के लिए भी गाया, राज कपूर के लिए भी गाया, देव साहब के लिए भी गाया। तुम तो दिल के तार छेड़ कर
हो गए। देवानंद साहब इसकी अदाकारी बड़ी कमाल की दिखती है मुझे। लेकिन एक गीत मेरे दिल में जो बसता है तलत साहब का, वही मैं भूलता नहीं कभी। बर्मन दादा ने जो धुन बनाई और उस पर जो मजरू साहब ने अल्फाज लिखे, वो अल्फाज अपने ढंग के अनोखे हैं और उस पर अदाकारी बड़ी कमाल की है। उस गीत को जब भी कभी मैं सुनता हूँ या देखता हूँ, मुझे अपना ज़माना याद आ जाता है 55 साल पहले का। लैंडलाइन का ज़माना था और फ़ोन की घंटी बजती थी। कूद के 10 फीट का फासला यूं पार कर लेते थे, ये फ़ोन वहाँ से होगा, अब पता लगता था वो रॉन्ग नंबर है, लेकिन कभी कभी राइट नंबर भी मिलता था। तो यहाँ जो बिमल रॉय साहब ने एक कमाल किया है, करिश्मा किया हुई है कि हीरोइन और हीरो दोनों, यानी एक तरफ नूतन फ़ोन पे हैं लैंडलाइन पे और दूसरी तरफ सुनील दत्त साहब, यहाँ जो गीत रचा वो कमाल है। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले, गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, चलते हैं जिसके लिए, तेरी आँखों के दिए लाया हूँ। क्या रोमांस है इस गीत का। मैं उन लोगों को इसीलिए याद करता हूँ, वो रोमांटिक इरा, तलत साहब की आवाज़ उरूज पे चल रही थी। 1964 में फिल्म बनी जहाँ हरा, मदन मोहन साहब का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के गीत हैं। प्रोड्यूसर कहने लगा सारे गीत गाएंगे मोहम्मद रफ़ी साहब। मदन मोहन जी ने कहा ये सब मैंने बनाए हैं तलत महमूद साहब के लिए, तलत महमूद ही गाए। और ऐसे कमाल के गीत गाए, जो ड्यूएट्स हैं वो रफ़ी साहब के पास गए, लेकिन ऐसे ऐसे गीत, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, ऐसे रोमांटिक गीत उन्होंने उसमें बनाए और तलत साहब ने उनमें गाए। किस्मत की मार ये रही, ये फिल्म 4 दिन बाद ही पिट गई। लोगों को क्यों नहीं ये फिल्म पसंद आई मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि संगीत इसमें जो मदन मोहन जी ने दिया था, मदन मोहन जी को बहुत दुख हुआ था, तलत साहब को और ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि इसके बाद तलत साहब का युग लगभग ख़त्म हो गया। और ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं, ये दुनिया उन्हीं लोगों की है जो कामयाब हैं। वो तलत साहब जिन्होंने ऐसे खूबसूरत गीतों को एक ज़माने में गाया था, उन्हें धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन करना पड़ा, अपनी ज़िंदगी में स्टेज शो करने लगे। लेकिन चलते चलते फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा कि भाई एक ड्यूएट है लता जी के साथ में, तलत साहब आप गा दीजिए। उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगी हैं जवानियाँ, हमारे तुम्हारे प्यार पर खुदा की रहे निशानी। ये मेहरबानियाँ खुदा की कई सोची थी लेकिन नहीं हुई, क्योंकि ये फिल्म थी वो दिन याद करो। अब वो दिन याद करो, इत्तेफाक है कि यहाँ आकर के तलत साहब का करियर ख़त्म होता है और मैं याद करने लगता हूँ वो दिन मैं याद करने लगता हूँ जब इमारतें इतनी बुलंद होती थी कि 400 बरस बाद भी वहीं की वहीं टिकी हुई, जब खाली जगहों पर, बागों में, उद्यानों में खुशी अपना डेरा लगाती थी और हम वहाँ पे अपना डेरा लगाते थे। ये खूबसूरत जगह पे आके मुझे तलत साहब इसलिए याद आए क्योंकि 800 के करीब उन्होंने गाने गाए और उन 800 गानों के बारे में मैं ख़ास बात ये कहता हूँ कि हमारे हिंदी फिल्म के गायकों में तलत साहब अकेले गायक ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई हल्का गीत गाया ही नहीं। 800 गानों की फहरिस्त लिख लीजिए, कभी कोई हल्का गीत गाया ही नहीं, एक से खूबसूरत गीत गाए। और मुझे याद आते हैं तलत महमूद साहब, कौन सा ज़माना था, कौन से दिन थे, कौन से लोग थे। और यहाँ आरा के संगीत को ना चलने से जो नुकसान मदन जी को इतना नहीं हुआ क्योंकि वो तो वो कौन थी के ज़रिए फिर हिट हो गए, लेकिन तलत साहब कहते रह गए, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। ये काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी अरस बाद में, लेकिन जब दुनिया से रुखसत हुए तो निराशा तो रही होगी। याद करता हूँ तलत साहब।
धीर गंभीर आवाज़ के मालिक हेमंत दा। भाई हेमंत दा के तो इतने सारे गीत मुझे याद आते हैं, और बहुत पहले से हर तरह के गीत वो गाते रहते थे। पहले बंगाल में बहुत सारे गीत उन्होंने गाए हेमंत मुखर्जी के नाम से, फिर हेमंत दा ने इधर हिंदी फिल्म में गाने गाए। इतनी धीर गंभीर आवाज़ किसी गायक की थी नहीं, लेकिन उस आवाज़ का अपना एक रोमांस था। 1960s के करीब तो कमाल ही कर रहे थे। और देखिए ना, यूं नभ शर्माइए, यूं नभ घबराइए, उड़कर घूंघट जरा चांदनी बरसाइए, चांद की आज क्या ज़रूरत है, आइए आपकी ज़रूरत। हेमंत दा की साथ सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी, वो धुन भी बनाते थे, म्यूज़िक भी करते थे, और उसके ऊपर जो गीत बनाते थे वो अद्भुत और अनमोल होते थे। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। हेमंत दा को जो ज़्यादातर काम करने का मौका मिला वो साहिर लुधियानवी के साथ किया उन्होंने, कैफ़ी आज़मी साहब के साथ में किया, और जिस तरह के गीत भी उनको दे दिए जाते थे। यहाँ तक कि जब लता मंगेशकर साहिबा की आवाज़ में दरारें पड़ने लगीं तो उन्हें कहा हेमंत दा ने, लता एक गीत मैंने तुम्हारे लिए रोक के रखा हुआ है, जब तुम्हारी आवाज़ ठीक हो जाएगी ये गाना तभी रिकॉर्ड होगा। 1 साल के बाद जब लता जी की आवाज़ ठीक हुई तो गाना क्या बना, कहीं भी जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने। जैसा मैंने कहा ना कि ये तो मौसम बहार है, ये मौसम बसंत है। फूलों की अंजुमन में आकर के हेमंत दा को याद करना मेरे लिए वजह खुशी भी है। और कैसे कैसे गीत गा जाते थे। शुरू के दौर में देवानंद साहब ने है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, इसी में एक पंक्ति मजरू साहब ने लिखी थी, सफ़र में है ये बंजारा, ला 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 ला। देखिए बंजारगी, आवारगी और परिंदगी का ऐसा मिश्रण, सभी तो ऐसी खूबसूरत जगहें आपको मिल जाती हैं जहां आप उन कलाकारों को गाते हैं, उनके गीतों को याद करते हैं। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। अब ये फूल जो है, मतलब आप भाषा में कहें वैलेंटाइन का हैंगओवर, 14 तारीख को वैलेंटाइन था और आज 15 तारीख को मैं मौजूद, तो ये गायबाना एक फूल जो है मैं वहाँ दिए देता हूँ जो अपने दिल का एक अनोखा सा पैगाम कलामी करता है। दौरे बहार है, कुमार है, और हेमंत दा को याद करते मेरी जहन में हेमंत कुमार हैं, तो जाहिर है कि उनके गीतों को जब हम याद करते हैं और जाते हैं वो अलग होता है। अभी और कुछ आगे बढ़ना है, यहाँ से आगे चलते कितना जाएगा ये बात। वो गायक जो सबके प्रिय थे, उदास होके बैठे तो एक मज़ार हो जाए, और अगर रोमांटिक हो जाएं तो गुले गुलजार हो जाएं, और अगर प्यार के गीत गाएं तो वो अपने ढंग के अनोखे। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी किस तरह से इतनी सुंदरता, एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर
करे जीने के लिए, सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए। अच्छा, किशोर कुमार के जो ऐसे रोमांटिक गीत होते हैं, ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी। किशोर कुमार की ज़िंदगी की बड़ी रोमांटिक है भाई। और जहाँ जाते थे वो एक ऐसा माहौल बना देते थे जो खुशनुमा हो जाता था। और अगर कभी देखा कोई हसीन सा चेहरा उन्हें बेहद पसंद आया है तो वो कह देते थे, शर्माते नहीं थे। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार। तो देखिए, जैसे ही मैं इन गीत को गाने लगा तो वो दोनों का दोनों जोड़ा यहीं पर आ गया, पानी में तैरता हुआ, और मैं भी इन्हें देख के प्रसन्न हो गया। हर जगह जोड़ी हो ऐसा होता नहीं। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गई, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गई, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। बेचैनी किशोर दा में इतनी रहती थी। आज तो मैं सिर्फ उनके खूबसूरत गीत जो मोहब्बत से भरे हैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन जब वो दर्दीले गाते थे गीत भाई वो भी अलग थे अपने ढंग के। लेकिन फिर भी चलते चलते एक गीत जो उनका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये गीत आनंद बख्शी का सर्वश्रेष्ठ गीत मेरे हिसाब से है, किशोर दा का भी सर्वश्रेष्ठ गीत मेरे हिसाब से। और पंचम ने जो धुन बनाई और राजेश खन्ना की अदाकारी, वो फिर नहीं आते। मैं इतने सारे गीतों को जो गाता रहा अपने गायकों के, वो इसीलिए गाता रहा क्योंकि अब वो गीत दोबारा कभी लौटेंगे नहीं, लौट कर फिर वहीं जाना पड़ेगा उन गीतों को सुनने के लिए, क्योंकि वो ज़माना पुराना हमारे लिए तो आज भी है एक ख़जाना, और उस दौर का ये फसाना मैं तो सुनाता रहा, अब भी सुनाता रहता हूँ। YouTube पे लगभग 1140 वीडियो जो मेरे घूम रहे हैं रमेश दत्त के नाम से, वो ही इज़हार करते हैं कि कोई देखो ना देखो चॉइस आपकी है भाई, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादा ना सही, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो आपकी बात को सुनते और समझते हैं। आप अपनी बात कहते हैं, उसमें अगर असर है, जैसे कि उस दौर के गीतों का जिक्र जब भी कभी हम करेंगे, उसमें गीतकार, संगीतकार, गायक और अदाकार, इन तीनों चारों की मिलकर जो जोटी बनती थी वो अद्भुत थी। दायाम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा, यहीं इन्हीं जगहों पर हमारे बाद अब महफिल में अफसाने हों बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, ना जाने हम कहाँ होंगे, जहाँ भी कहीं होंगे गा रहे होंगे तराने मोहब्बत के, कभी सजीले, कभी रंगीले और कभी दर्दीले। अच्छा, गायकों की बात मैंने कर ली, लेकिन शंकर जयकिशन मेरे दिल के बहुत करीब रहते हैं, हमेशा उनका संगीत, और इसीलिए मैं उनके बारे में बहुत कुछ कहता रहता हूँ। लेकिन पंचम का भी क्या कहना है भाई, आर डी बर्मन। आर डी बर्मन संगीतकार थे, लेकिन कभी कभी गाते थे। चले गेले तुमी गांगे ओ पथके भूलिए होबे आमार बधू तुमी सागर होबे
মরুভূমি ফিরে এসো অনুরাধা ভেঙে দিয়ে সব বাধা প্রিয়তমা মোনালিসা তুমি আমার ভালোবাसा। ये गीत मैंने पहली बार 1972 में सुना था, बाद में हिंदी गीत बीच में बनाया इसमें। लेकिन एक और गीत उन्होंने जो गाया पंचम दा ने, वो मुझे बहुत पसंद है। रोजल दुपुरे সুর তুলে নুপুরে পাশ থেকে তুমি জবে থাকতে একটি কিশোর ছিল এতো কেন দাঁড়িয়ে সে কথাটি কেন দিন ভাবতে মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি আজ হায় রুবি রায় দেখে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় কেন দেখেছি। ये पंचम को मेरी तरफ से स्वरांजलि है। अब ये गीत हिंदी में कौन सा बना ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ सोचने के लिए। मैंने जो काम करना था वो काम कर दिया, दिल से कर दिया। हर उस गायक को याद किया, कम किया ज़्यादा किया, जो मेरे मन में हमेशा अपनी ज्योति जगाए रखता है। और उन गायकों की वजह से हमारे जीवन में कितना सौंदर्य और माधुर्य रहा, आज भी है। इसीलिए मैंने आज उन्हें एक खूबसूरत माहौल में आके स्वरांजलि दी है। और चलते चलते पंचम के ये गीत तो मुझे हमेशा याद आते हैं। और अब यहाँ से आगे देखते हैं ज़िंदगी कहाँ ले जाती है। कहते थे ना रफी साहब, तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं, लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल। नहीं, मंजिल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सफ़र में इस कदर दिल लग गया है कि अब तो ख्वाहिश मंजिल नहीं। दोस्त था मेरा अजय जिंगरन, ये उसका लिखा हुआ शेर है। नहीं रहा दुनिया में, सफ़र ही सफ़र है, ज़िंदगी का एक सफ़र है सुहाना, कभी बेगाना कभी पुराना। और इतने सारे गीतों को गाते रहना और गाते जाना, ये खुशी मेरी है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। ये कट्टिया नहीं से क्या जाते, कटिया भी नहीं कट्टिया यार, देख लो मैं तुम्हें सुनवा देना। चलो मन्नू कोई